Hello guys, welcome to our channel Super Tutors and I am अभी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो सेकंड जो एयरफोर्स का रिव्यू है उसके बारे में। तो उनने कैसे क्या तैयारी करी, ठीक है ना। ऐसे हमने इससे फर्स्ट वीडियो डाला था हमारा दोस्त अर्श, तो हमने उसके बारे में रिव्यू जाना था एयरफोर्स में कैसे क्या पढ़ाई करें, सिलेक्ट हों, फेज़ 2 के बारे में कहाँ था उसका, ठीक है, मेडिकल के बारे में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो वाली वीडियो देख ले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप उस वीडियो को भी देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना, एयरफोर्स के प्रति, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मेरे जो फ्रेंड है उसका फ़ोटो देखिए, ये हमारा फ्रेंड है, ठीक है। देखो, दिव्यांशु तिवारी इनका नेम है, ठीक है, इनका नेम है। और मैं आपको इनका प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए, इनका नाम ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इनका जो ASC था वो 11 ASC बन का फेज़ 2 हुआ था। इनका नेम दिव्यांशु तिवारी देखिए। और देखो, डेट ऑफ बर्थ है 15/7/2000, मेन कैंडिडेट में है। और ATS वेलकम ज्वाइनिंग है कितनी तारीख को, 9/7/2020 को, ठीक है, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट चलते हैं अब। देखिए यहाँ पे भी देखिए प्रूफ दिखाते हैं। देखो, दिव्यांशु तिवारी 15/7/2000 अभी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो गया, ये सही है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले और स्टार्ट करते हैं। और गाइस जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा, ठीक है ना, एयरफोर्स के लिए, ठीक है, आप सभी के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पूछा था ब्रो पहले ये बताओ, हमने पूछा था कौन सा अटैम्प्ट है भाई का। तो उनने हमें रिप्लाई दिया कि भाई का सेकंड अटैम्प्ट है, ठीक है। फिर हमने पूछा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ था। तो उनने पूछा था कि मार्च 2019 में फर्स्ट अटैम्प्ट था इनका, और उसमें इंग्लिश की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। इनका टोटल मार्क्स है 33, ठीक है, 33 नंबर इनके मार्क्स थे। और उस टाइम की जो मार्च 2019 की जो कट ऑफ थी वो थी 37 शायद, 37 या 36 पॉइंट कुछ थी समथिंग, ठीक है ना, पेपर क्लियर। और इनके इंग्लिश में मार्क्स थे 7.5, ठीक है, 7.50, ठीक है। फिर हमने पूछा था ब्रो ये बताओ कि मार्च में एग्ज़ाम टफ होता है या सिंपल, सितंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका सितंबर में सिलेक्शन हो गया था। ये मैं सितंबर के आपको नंबर बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो हमने ये पूछा था तो इनने बताया था कि मुझे तो सेम लेवल लगा, बट कुछ हद तक मार्च वाला ज़्यादा ईजी था। तो इनने ये बात बोली कि मार्च वाला जो एग्ज़ाम था वो कंपैरिजन में सितंबर थोड़ा सा हल्का था, मतलब कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस की जो लेंथ होती है ना वो कम थी, ये है। तो अभी और देखते हैं इन्हें क्या बताया। तो मैंने पूछा था कि मार्क्स कितने सितंबर में, तो इनने बताया 39 नंबर थे, ठीक है, 39 नंबर इनके एक्स ग्रुप में नंबर थे, ठीक है। फिर हमने पूछा था कि मार्च अभी मैं बताया हार्ड था कि सिंपल था। तो इनने बोला था हाँ थोड़ा सा हार्ड था, मतलब कि सितंबर का थोड़ा सा एग्ज़ाम लेंदी होता है, ठीक है ना। मैंने भी एग्ज़ाम दिया, लेंदी होता है, सही बात है। लेकिन जो मार्च का एग्ज़ाम हो जाता है ना वो बहुत ही सिंपल जाता है, इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, लेकिन सितंबर के कंपैरिजन में कम जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हमने पूछा क्या हार्ड लगा था सितंबर में, और लेंदी हमने पूछा था कि लेंदी थे क्वेश्चन है टफ। तो इनने बताया कि इंग्लिश का लेवल तो भाई मार्च के बिल्कुल सेम था, मार्च जो थी वही इंग्लिश क्या थी सितंबर में थी, बट फिजिक्स और मैथ टफ थी सितंबर वाले में, मतलब फिजिक्स और मैथ थी क्या होती वो टफ थी, ठीक है। तो फिजिक्स में भी ट्रिकी क्वेश्चन थे, ट्रिकी, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको आर्ट्स की वीडियो भी बताई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो उनने भी मुझे ये बात बोली थी, आपने भी देखा था, उनने भी बोला था फिजिक्स में ट्रिकी क्वेश्चन थे, फिजिक्स में क्या थे ट्रिकी क्वेश्चन थे सितंबर में। उनने भी सितंबर में क्लियर किया है, ठीक है ना। आप अगर जिसने नहीं दी वो देख ले एक बार। तो उनने भी यही बात बोली थी कि फिजिक्स क्या थी ट्रिकी टाइप, ठीक है ना। उनने ही बोला था कि सितंबर वाला थोड़ा सा हार्ड आता है इन कंपैरिजन ऑफ मार्च, ठीक है ना, उनने ये बता दिया था, ठीक है। अब हमने पूछा आपके पास कितने मार्क्स आए थे इंग्लिश मैथ फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट में। तो इनने बताया था कि मैथ में इनके 12.25 थे, इंग्लिश में 14 थे, फिजिक्स में 12.25 थे, यानी कि दोनों के सेम मार्क्स। और इंग्लिश में 14। गाइस देखो, जिन्हें मार्च में एग्ज़ाम दिया तो इनके 7.5 नंबर थे इंग्लिश में। तो इनने ऐसा क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो हमने पूछा मैथ कैसी थी, लेंदी, और ये तो हो गया। अब देखो मीन्स कैसे मतलब थी, बिल्कुल हार्ड, टफ था, मॉडरेट था। तो इनने बताया कि हाँ भाई थोड़ा सा लेंदी था,
जब मार्च वाले में विदाउट प्रिपरेशन गए थे तो मैथ में इनके 15.5 आए थे, 15.5 या फिजिक्स में, ठीक है फिजिक्स में सॉरी मैथ में नहीं, फिजिक्स में इनके आए थे 15.5 मार्क्स। सोच लो गाइस, विदाउट प्रिपरेशन गए थे जब। कोई मैथ में तो मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स ऐसी है कि 15.5 मार्क्स आए थे विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। और अब की बार इनके कितने आए हैं, 12.5 जब प्रिपरेशन की है इनने, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या पूछा था कि कितने क्वेश्चन ब्रो ऐसे थे जो अपन फिजिक्स एंड मैथ के 20 मिनट में कर सकते हैं एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के लिए। तो इन्हें बोला मॉडरेट तो कह सकती है, इन्हें बाद में बताया, ठीक है। और ये वाला रुकना गाइस थोड़ा सा, हाँ येस मीन्स उस टाइम मैथ सिंपल थी इन कंपैरिजन ऑफ सितंबर, ठीक है। तो इनने बोला था कि ऐसे हमने क्वेश्चन अभी पूछा था आपके लिए कि कितने क्वेश्चन ब्रो ऐसे थे जो अपन फिजिक्स एंड मैथ में 20 मिनट कर सकते। तो इनने आंसर दिया है कि एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट 55। अगर आप 55 क्वेश्चन कर लोगे सही तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और हमें तो बस 40 प्लस करना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन 40 प्लस जिसके हैं वो क्लियर है। भले कट ऑफ आप सोचें कि 35 नंबर जाएगा, बट हमें कट ऑफ पर डिपेंड नहीं होना है, हमें तो 40 प्लस लाना है। अगर 40.25 भी है ना तो समझ लो आप क्लियर है फाइनल के लिए, ठीक है। तो हमने पूछा तीनों मिला के, तो तीनों मिला के थे 55 क्वेश्चन, ठीक है। तो मीन्स हमने पूछा आराम से तैयारी करना तो 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ। तो इनने बोला कि अगर सिर्फ मैथ फिजिक्स की बात करें तो 50 में से 30 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। यानी कि सब लोग ये पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो 50 में से 30 क्वेश्चन ईजी आते हैं, ऐसा इनका कहना। और ये सही भी है, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो लेंदी होती हैं। अगर हम लेंदी को नहीं करें, अगर हमने 30 क्वेश्चन को कर लें तो हमारा सिलेक्शन यही हो जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या ज़रूरत है वो तो 20 क्वेश्चन करने की, ठीक है ना। तो ये रहता है सिस्टम, ठीक है। फिर गाइस हमने पूछा था क्लियर कर सकते हैं, उन्होंने बोला बिल्कुल। फिर हमने पूछा था कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन की थी। ओके ब्रो, कौन सी बुक से प्रिपरेशन की थी सभी के लिए। तो इन्होंने बताया कि मैंने अरिहंत की ली थी, मुझे तो वही बेस्ट लगी थी। और फिजिक्स मैथ के लिए तो इन्होंने कौन सी बुक प्रेफर की थी, अरिहंत की आती है एक, अरिहंत की इनने तैयारी करी थी, अरिहंत की, ठीक है। फिजिक्स और मैथ दोनों के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको इंग्लिश का बताऊँगा। हमने प्रैक्टिस या अरिहंत, तो इन्हें बोला बुक। इंग्लिश के लिए वीडियो लेक्चर और लूसेंट से ऐप ली, इन्हें बताया इंग्लिश के लिए लूसेंट और वीडियो लेक्चर से ऐप की अभी बताएंगे। तो हमने पूछा कौन से, वो आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट में। अब इनने हमें किताब भेजी है, तो गाइस ये वाली बुक है, जिसके पास भी हो वो अच्छे से तैयारी करें। भाई के 12.5 मार्क्स थे बोथ सेक्शन में, और सितंबर में तो लेंदी एग्ज़ाम आता है। सोच लो गाइस, अगर मार्च में अब एग्ज़ाम होगा, मार्च वाला एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड है, तो अभी अगर वो होगा तो आपका अगर एक बुक से कर लिया जाएगा तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और मैंने कल आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो डाली थी मैथ के लिए, वो देख लेना, वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। वो भी बहुत बेस्ट वीडियो है, ठीक है। उसमें मैंने आपको टीचर्स, बुक्स, ठीक है, सबके बारे में बताओ, टॉपिक्स किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एनालाइज करके, क्योंकि मैंने भी 3 बार एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमने पूछा ये वाली बुक्स, बोले हाँ। तो हमने पूछा था इसी के अंदर मैथ एंड फिजिक्स है, तो उनने रिप्लाई दिया था हाँ, ठीक है। फिर इनने मुझे ये भेजा है, तो ये ऐसा रहता है स्टार्टिंग का, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये देख लेना अगर जिसके पास ये बुक है, ठीक है। तो हमने पूछा एक ही बुक में, मतलब दोनों क्या है, दोनों मैथ और फिजिक्स, मैथ प्लस फिजिक्स एक ही बुक में है। तो इनने भी बोला हाँ। तो हाँ इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी अंदर है। मतलब ये क्या है, ये जो बुक है ना अरिहंत की, अलग नहीं आती लूसेंट जैसे, इसमें तीनों कॉम्बो हैं, मैथ भी है, फिजिक्स भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। मैथ फिजिक्स इंग्लिश तीनों है, ठीक है। अब बट इनने क्या कहा कि इंग्लिश भी है, बट इनने इंग्लिश नहीं पढ़ी उससे, इंग्लिश इनने वीडियो लेक्चर देखे थे और लूसेंट की हेल्प ली थी। तो अभी वो आगे बताएंगे, ठीक है ब्रो। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि लूसेंट भी अच्छी है, उसके बारे में हमने एक क्वेश्चन पूछा था। और इनने देखो इंग्लिश का हमें वो भेजा है इंग्लिश के लिए, लेकिन ऐसा बुक है इंग्लिश का। तो इनने फिर बोला कि सच बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। तो हमने पूछा हाँ बताइए, तो उन्होंने बोला उसमें कुछ खास नहीं है। तो हमने पूछा तुम इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी से, तो बोला मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। इंग्लिश के लिए तुम कौन सी वो बता रहे हो, और एक बार और बताना। इनने बोला बट लूसेंट इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है, जो लूसेंट में है उसमें डिटेल बहुत है। डिटेल क्या है, बहुत है, इनने ऐसा कहा है इंग्लिश की बुक में, ठीक है। और मतलब प्रैक्टिस के लिए लूसेंट इंग्लिश अच्छी है, यानी कि जो इंग्लिश की वो बुक है, अगर जैसे देखो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मैथ
प्लस फिजिक्स कर लो आर्यन से, सही है इनका। और इनने इन दोनों से प्रैक्टिस की थी। और इंग्लिश के लिए इनने वीडियो लेक्चर देखा था, वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और लूसेंट की जो लूसेंट से प्रैक्टिस की थी इन्हें, ठीक है। लूसेंट इंग्लिश एयरफोर्स वाली, ठीक है, ठीक है। अब हमने पूछा था कंक्लूज़न क्या दोगे, कोई वो पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहता तो कौन सी उसे प्रेफर करें। तो इनने बोला आर्यन बेस्ट है, ठीक है, बट वीडियो लेक्चर से इंग्लिश की थ्योरी पढ़नी चाहिए। इन्हें बोला कि आप बुक से मत पढ़ें, बुक से कोई भी थ्योरी है किताब से मत पढ़ें, कोई बहुत सारी, आप तो जितना टीचर करवाएगा उतना कर लो, बहुत है, ठीक है ना। मैथ फिजिक्स में कितना स्कोर करेंगे अगर 1 मंथ पढ़ लें अच्छे से। तो इनने बताया अगर अच्छे से इन पढ़ लें और प्रैक्टिस भी ना करें तो आराम से 50 में से 35 प्लस, यानी मैथ प्लस फिजिक्स। अगर आप 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, तो आपके 35 प्लस नंबर आ जाएंगे, इनका ऐसा कहना है, ठीक है। और इनने ये बात बोली कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, इसलिए मेरा स्पोकन इंग्लिश ग्रुप के लेक्चर से देखे थे, यानी कि ये कोई जो है यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश ग्रुप, तो इनने यहाँ से देखा था, ठीक है ना। यहाँ से इनने इंग्लिश देखी थी, इनके 7.5 नंबर थे। फिर इनने इसके बाद देखा इंग्लिश तो इनके 14.5 कुछ नंबर आए थे, ठीक है ना, अप्रॉक्स, ठीक है, ठीक है गाइस, चलो देखते हैं। तो हमने बोला था, हमने यहाँ पूछा था इंग्लिश गुरु ब्रो यूट्यूब पर हैं क्या, इन्होंने बोला हाँ यूट्यूब पर हैं, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश गुरु मस्त चैनल है, इनका ऐसा कहना है। तो हमने पूछा था कि तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही हैं इन कंपैरिजन ऑफ मार्च। तो इनने हमें बताया, इनने हमें किताब भेजी है सबसे पहले, तो क्या सर्च करें यूट्यूब पर अगर किसी को पढ़ना है तो, ठीक है, ऐसी बात हमने पूछा था। इनने स्पोकन इंग्लिश की लिए वाली बुक बताइए, बोला अच्छी बुक है, इसको आप देखें, ठीक है, अगर आपके पास हो तो बहुत बेस्ट है। इनने बोला स्पोकन इंग्लिश गुरु, फिर प्लेलिस्ट से जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लें, ठीक है, सबसे पहले। तो हमने बोला अच्छा ये बताओ कितने मार्क्स का आ गया था एग्ज़ाम में तुम्हारे इंग्लिश गुरु से, ठीक है। तो इनने बोला था तो भाई 15 नंबर तो आ जाएंगे अगर पैसे सारे सही हों तो, मतलब कि अगर आप चैनल से पढ़ लोगे इंग्लिश के तो आपके 15 नंबर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएंगे। भाई के भी 14.5 थे उस टाइम, ठीक है ना, तो समझ लीजिए आप। और इनने हमें फ़ोटो भेजा, ये वाले सर हैं, ये वाले सर हैं इनके अकॉर्डिंग। तो आप जिसको भी अगर ट्राई करना आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और इनने बोला और सिलेक्टेड पढ़ना है, कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है अपन को, सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना है जो पेपर में आता है, ठीक है। तो हमने बोला जो सिलेबस में ऐसा इन्हें कहा। तो हमने पूछा था ओके बोलो तुम इम्पोर्टेंट बताओ टॉपिक कौन सी है, तो इनने ये टॉपिक बताएं इंग्लिश के लिए, ये देखो इंग्लिश के लिए टॉपिक बताएं। और गाइस मैं कल इंग्लिश के लिए वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए, इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी के 20/20 कैसे लाएँ, किस टीचर से लाएँ, कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है ना, इसके ऊपर कल मिलेगी आपको वीडियो, ठीक है। तो गाइस चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोला ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको दिखाए ना, ये वाले एक बार और देख लो, ठीक है। ऐसे मैंने बड़ा कर दिया आप सभी के लिए, देखिए दिख रहा है ना, ये सब टॉपिक हैं, ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो हमने पूछा अच्छा तुम सिलेक्ट हो गए तो कैसा फील हो रहा था, तो इनने बोला था बहुत अच्छा लग रहा था, इनने ऐसा कहना है, ठीक है। तो हमने पूछा तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तो इनने कहा था मैं कानपुर से हूँ भाई। तो फिर हमने पूछा था कि तुमने कोई कोचिंग नहीं ली सिलेक्शन के लिए, नहीं भाई मैं कॉलेज में था, यानी कि ये कॉलेज में थे, कॉलेज से ने पढ़ाई की, और कॉलेज का नहीं था IIT गुवाहाटी, ठीक है। फिर हमने वहीं से निकाला, वहीं से नया एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है फ़ेज़ 2 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है फ़ेज़ 2 के बारे में। उनका जो फ़ेज़ 2 था गुवाहाटी में था, क्योंकि ये गुवाहाटी में रहते तो इन्हें गुवाहाटी सेंटर चूज़ किया था गुवाहाटी के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा गुवाहाटी पर कैसा होता है, टफ़ होता है, सिंपल होता है, ठीक है, सब बताते हैं। चलो तो हमने पूछा अच्छा क्या क्या हुआ, सब कुछ बताओ शॉर्ट तरीके से, GD में बाद में बताना, ठीक है। तो इनने बताया कि सब भाई रनिंग हुई, फिर पुशअप हुए, सिटअप्स हुए, स्क्वाड हुई, ठीक है। तो और मुझे लगा फिजिक्स पुशअप ज़्यादा मुश्किल है रनिंग से, और ये बात सही थी इनकी, ठीक है। तो हमने पूछा था रनिंग में गुवाहाटी सेंटर पर रोड पर थी या ग्राउंड पे, क्योंकि बहुत से लड़कों का ये क्वेश्चन होता है कि रोड पर या ग्राउंड पर, मतलब रोड पर या ग्राउंड पर। तो गाइस मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ इनकी रोड पर हुई थी, और ज़्यादातर एयरफोर्स चाहे वो नेवी, इन सब की दौड़ रोड पर ही होती है, रोड पर, ठीक है। बट आर्मी क्या होता है, आर्मी में ग्राउंड पर होती है, ठीक है ना, आर्मी में क्या होती है ग्राउंड पर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। तो हमने पूछा ब्रो क्या टफ लगा,
इन्होंने पूछा था कि पुशअप ज़्यादा मुश्किल है रनिंग से, तो इनने बोला मुझे पुशअप ज़्यादा टफ लगी। ठीक है, तो इनने बताया कि कितना सेकंड, हमने पूछा कितना सेकंड होल्ड किया, तो इनने बताया कि सबसे ज़्यादा, सच बताऊँ तो जीडी से भी ज़्यादा इनको क्या लगा, जीडी से भी ज़्यादा पुशअप टफ लगी। कोई देखो गाइस, एयरफोर्स में पुशअप बहुत मेन चीज़ है। अगर आप रनिंग क्लियर कर लोगे तो आप जब पुशअप जैसी चीज़ अगर क्लियर कर लिए तो समझ लेना आपने 70% काम कर दिया। ठीक है ना, 70% क्लियर है आपका। ठीक है, तो इन्हें बोला कि कितने सेकंड दो, गुवाहाटी सेंटर पे हो चाहे किसी भी सेंटर पे हो, वहाँ पर 10 सेकंड होल्ड करते हैं, लेकिन कोई कोई सेंटर होता है वहाँ पे होल्ड नहीं करते। ठीक है ना, बट अब अपन को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि 10 सेकंड लगाएं। ठीक है, 10 सेकंड भी लगवाए ना, 10 के 10 सेकंड तक, तो हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि 10 सेकंड में लगा लें। ठीक है, फिर हमने पूछा अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो इन्होंने बोला और जिसको निकाल दिया उसको दोबारा से लगवाते हैं, यानी कि एक चांस और देते हैं। अगर आपका नहीं लग रही तो आपको क्या करेंगे, वो एक चांस और देंगे कि लगाने के लिए। ठीक है, अगर आप लगा लेंगे उसमें तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से भाई करने का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो हमने पूछा अब तो फेज़ 2 के बारे में सबको पता है, अब तो यानी कि जो जैसे SRT-1 है। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा SRT वगैरह का। तो हमने बोला GD के बारे में बताओ, तो इनने बोला मेले में हल्के लिया था। तो ये कह रहे हैं कि मैंने हल्के में लिया था, यानी कि इनने जब सोचा नहीं था फेज़ 2 देने से पहले, इनको लगता था कि हल्का है गुवाहाटी में, बट इनको जब जाके पता चला तो फेज़ 2 बहुत ही मतलब इनका जो था बहुत ही मतलब अलग टाइप से था, मतलब पुशअप टफ थी। ठीक है ना, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनने फिर हमने पूछा GD के बारे में, तो GD के बारे में बताया। GD में भाई 15 का ग्रुप बना दिया और फिर इंट्रो देन डिस्कशन, यानी कि इंट्रो हुआ फिर देन डिस्कशन हुआ। ठीक है ना, तो इनने बोला खुल के बोलना है बस GD में, खुल के, यानी कि आपको कुछ भी बोलना खुल के बोलना है, लेकिन सही बोलना है। तो हमने पूछा कौन सा टॉपिक था GD में और GD एंड और लोगों के में, तो इनने बताया कि मेरे में मोबाइल फ़ोन पे था, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पे था मोबाइल के। ठीक है, तो और मैं 2 बार बोला था 15 सेकंड के लिए बस, यानी कि इन्हें 2 बार बोला और उनका GD क्लियर हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना गाइस। और ये चीज़ हमने जो आर्ट्स की वीडियो डाली थी उनने भी यही बात बोली थी। ठीक है ना, तो हमने बताया था कि और ये बताओ GD क्लियर करने के लिए नहीं और कुछ तरीका, तो उनने बताया था कि GD क्लियर करने के लिए अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो। ठीक है ना, अच्छे से कोई इंट्रोडक्शन आप इतना सा याद कर लो कि बढ़िया लगना चाहिए। ठीक है, और हमने बोला कोई लड़का GD देने जा रहा है, तो इन्होंने बोला और टॉपिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनाना चाहिए दिमाग। अगर आपके कोई टॉपिक मिल रहा है तो आप क्या करो, उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज कर लो। ठीक है, और उसके बारे में बोल दो, 100% आपका GD क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100%। ठीक है, तो गाइस चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने पूछा इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं, ये बताओ। तो इनने बोला था कि इसमें तो अपना नेम बताओ, फादर्स नेम बताओ और हॉबीज़ बताओ बस, और बोलना है बस, मतलब आपको कुछ फालतू चीज़ नहीं बोलनी कि माय नेम इज, अच्छे से बोलना है आई एम अभी राजपूत एंड माय फादर नेम मनोज कुमार राजपूत एंड माय हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग द TV, है ना। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना फालतू चीज़, जैसे आई बिलोंग टू ग्वालियर नियर मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको शॉर्ट तरीके से बोलना है 15 सेकंड के लिए। ठीक है, और भी लोग जानेंगे और भी लोग, ठीक है, और भी बताएं, लेकिन कॉन्फिडेंट होके बोलना है, आपको डर के नहीं बोलना है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप रट के बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट होके बोलो। ठीक है, तो हमने पूछा था कि अच्छा ब्रो कोई टिप्स दो GD क्लियर करने के लिए, और तो इनने लगा क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा उम्र स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, ऐसा इनने कहा, कम से कम वर्ड्स अपने पॉइंट को क्लियर करना है, यानी कि आपको 30 सेकंड में पूरी बात कह देनी है, 30 सेकंड बस, 2 पॉइंट बोलो, 2 से 3, और 30 सेकंड आपकी बात ख़त्म। ठीक है ना, तो हमने पूछा था ओके ब्रो तुम्हारा सेंटर सिंपल था या टफ, तो इनने कहा कि मुझे सिंपल मिला था, मुझे मतलब इन्होंने पूछा था कि जो वो था टॉपिक उनका सिंपल था टफ, तो इन्होंने बोला मुझे सिंपल मिला था मोबाइल फ़ोन पर। ठीक है, तो हमने पूछा और दूसरे ग्रुप में क्या मिला, तो कह रहे भूल गए, बोले ओके कोई नहीं। तो हमने पूछा ब्रदर साहब ये बताओ कि GD टफ होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है, सिंपल है टफ, तो इनने बोला था कि मेरे हिसाब से रनिंग से तो सिंपल होता है, यानी GD क्या होता है रनिंग से सिंपल होता है, बट रनिंग थोड़ी टफ होती है, और उससे भी टफ क्या होता है पुशअप। ठीक है ना, ये बात याद रख लिया आप फेज़ 2 गुवाहाटी सेंटर पर। ठीक है, तो ओके ब्रो रनिंग क्लियर करके तो GD हर कोई पहुंच सकता है, हाँ बिल्कुल आराम से पहुंच सकते हैं। तो हमने पूछा ओके SRT वगैरह तो नॉर्मल होता है क्या ब्रो, तो उन्होंने बोला हाँ बहुत सिंपल। ठीक है, ऐसा इन्हें कहा, और हमने पूछा इस बार कोई नया टेस्ट जुड़ा एयरफोर्स में उसके बताओ, तो इन्हें बोला हाँ इस बार DFT भी हुआ था।
DFT कोई टेस्ट है न्यू, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था हर्ट्स की, ठीक है, उस वीडियो में बताया था। बोले हाँ भाई, तो इन्होंने बोला DFT इंग्लिश का टेस्ट होता है, ऐसा इन्होंने कहा, जो बहुत सिंपल होता है। तो हमने पूछा किस लेवल की इंग्लिश आती है, तो उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम के 30% से भी सिंपल, यानी कि अगर 100% का एग्ज़ाम में अगर एयरफोर्स में आ रहा तो उसका 30% से भी कम, यानी कि सिंपल आती है, ज़्यादा टफ नहीं आती, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला बिल्कुल सिंपल। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इन्हें बताओ कुछ बताओ फेस टू रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हो गुवाहाटी सेंटर पर। तो इन्होंने बोला कि भाई पुशअप में होल्ड का बहुत करते हैं, बस यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है गाइस आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुशअप अच्छे से क्लियर करें, ठीक है ना। पुशअप 10 सेकंड बहुत होता है, हवा हंसी खेल नहीं है 10 सेकंड लगाना, 10 और वो भी 10 पुशअप, 5 तो और कोई लगा लेगा 10 पुशअप्स के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने बोला 10 सेकंड। तो हमने पूछा था कि हर जगह गुवाहाटी सेंटर पर ही टफ है, तो उन्होंने बोला हर जगह ही सेम है, हर जगह क्या है सेम है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। तो इन्हें ऐसा कहा। तो आपने पूछा था कि ओके ब्रो अब मेडिकल रिलेटेड डिस्कस करते हैं, तो इन्हें बताया मेडिकल के बारे में बताओ कैसा क्या होता है। तो इन्हें बताया कि गुवाहाटी में बहुत टफ होता है, यानी कि तेजपुर कोई जगह है गुवाहाटी के अंदर, वहाँ पे क्या होता है मेडिकल टफ होता है सब में, ठीक है। तो हमने पूछा तो इनिशियल फिट था री मेडिकल, उन्होंने कहा री मेडिकल में फिट हुआ था। तो उनके क्या बोले कौन सा पॉइंट, तो मेरे कह रहे थे कि हल्का पॉइंट मिला, ठीक है इनको। तो एक शॉर्ट तरीके से बताओ मेडिकल के बारे में गुवाहाटी सेंटर पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए अब जो कैंडिडेट्स जाएंगे अब, ठीक है, ऐसा हमने पूछा। तो हमने पूछा कौन सा पॉइंट था, तो इनने बताया कि पीठ के बाइट सा बड़ा गोल डब्बा है, यानी पीठ है इनकी, जो पीठ है उसके पीछे कोई बड़ा सा डब्बा होगा, तो उसका ये पॉइंट मिला था इनको। तो हमने बोला था कि भाई वहाँ पे हमसे कोई गलती नहीं होती, कोई मेडिकल में तुम्हारे अंदर की बीमारियाँ हैं वो तुम ही जानो, ठीक है, इनने ऐसा बोला, ठीक है। और कोई पॉइंट था कि तुम्हें या ओनली यही था, तो इनने बोला था और जो बॉडी में डिफेक्ट होगा उसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा इनने कहा। हाँ सही है, गलती नहीं है हमारी इसमें क्या है। तो इन्हें बोला बस यही था, एक ही पॉइंट था इनका, ठीक है। तो और हमने पूछा पसीना वगैरह किस किस को था, किसी को था, इन्हें बोला हाँ बस बीपी का पॉइंट निकालना सही से। तो हमने पूछा था क्योंकि मेरे सेंटर मेडिकल में बहुत बंदे बाहर हुए थे बीपी में, तो वो ये कह रहे हैं कि बस बीपी का पॉइंट निकालना सही से, बीपी निकालना अच्छे से, कोई बीपी में क्या होता है इनके री मेडिकल में बहुत से बंदे आउट कर दिए थे, ठीक है ना। तो फिर हमने पूछा था वो ज़्यादा चेक नहीं करते, यानी वो कह रहे हैं पसीने का अगर किसी को पॉइंट है तो फेज़ 2 में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है, पसीने वाला क्लियर कर लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्या करें जिससे बीपी पॉइंट से बच जाएं। तो हमने पूछा था कि ये बता रहे हैं कि बीपी कंट्रोल करने फ्रूट्स और फल खाने चाहिए, यानी कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको खाइए आप, ठीक है, बीपी कंट्रोल रहेगा। तो हमने पूछा अच्छा और कोई बात मेडिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है तो बताओ, ECG के बारे में बताओ। तो कह रहे थे ECG से पहले डरना नहीं है, कूल लेना है बस, ठीक है ना, कूल लेना है बस। तेजपुर में 3 बार में ECG किया था, यानी कि 3 बार ECG हुआ था भाई का, तब जाके इन्हें तीसरी बार में क्लियर किया था, ठीक है। तो हमने पूछा था ECG टफ होता है सिंपल, तो वो कह रहे थे कि वो चांस देते हैं, मेरे यहाँ 3 बार दिया था इनने, 3 बार दिया था, तो कह रहे थे सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने अच्छा ब्रो थैंक्स बताने के लिए, तो हमने लास्ट बार बोला ओके ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सक्सेस एंड तुम आगे भी ऐसी ग्रोथ करो ग्रुप एक्स में, सभी लोगों का मैसेज देना चाहते हो कुछ, तो हमने हाँ उन्होंने थैंक्स बोला, ठीक है ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी। तो हमने IF से रिलेटेड कोई मैसेज तो ये कहना चाहता है कि मैं यही मैसेज दूंगा, कॉन्फिडेंट रहना है बट डरना नहीं है, और बस हनुमान चालीसा पढ़ के जाओ सब अच्छा होगा, यानी कि अगर आप फेज़ 2 देने जा रहे हैं, मेडिकल देने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है बस हनुमान चालीसा पढ़ना है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, और सही है, सही भगवान का नाम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमने बोला ओके ब्रो जय श्री राम, और ब्रो टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो गाइस ये हमारा दोस्त था दिव्यांशु तिवारी, और ये था उसका रिव्यू। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नए हो चैनल पर तो लाइक करो शेयर करो, ठीक है ना गाइस। और अब नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगी। ओके ब्रो, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।